दिव्यांग विधवा और वृद्धों को मैया सम्मान के तर्ज पर 2500 रुपए का पेंशन दिया जाए और नियमित दिया जाए। मैया योजना की तर्ज पर अब विधवा और दिव्यांग महिलाओं को भी रुपए 2500 प्रति माह देने की मांग उठी है और यह मांग सदन में उठाई है विधायक जयराम महतो ने। क्या सरकार इस पर मुहर लगाएगी या फिर यह सिर्फ सियासी दबाव की राजनीति है? नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार हाईलाइट 24। मैं हूं निकिता। झारखंड विधानसभा से इस वक्त की बड़ी खबर। विधानसभा की कार्यवाही के दौरान जयराम महतो ने कहा कि अगर मैया योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा सकती है तो फिर समाज के सबसे कमजोर वर्ग विधवा और दिव्यांग महिलाओं को इससे बाहर क्यों रखा जाए। उन्होंने मांग की कि इस वर्गों को भी रुपए 2500 प्रति माह की आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वे सम्मान के साथ जीवन जी सके। जयराम महतो ने सरकार से पूछा कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का दायरा कब तक सीमित रहेगा और क्या सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाएगी। इस मांग के बाद सदन में सियासी माहौल गर्म हो गया। विपक्ष ने इसे जनहित का मुद्दा बताया, जबकि सत्ता पक्ष की ओर से अभी स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। अब सवाल यह है, क्या यह सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा या फिर आने वाले चुनावों को देखते हुए यह एक राजनीतिक रणनीति है। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो झारखंड में हजारों विधवा और दिव्यांग महिलाओं को भी सीधा लाभ मिल सकता है। यह फैसला राज्य की राजनीति और बजट दोनों पर बड़ा असर डाल सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या विधवा और दिव्यांग महिलाओं को भी रुपए 2500 की सहायता मिलनी चाहिए? आपकी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और झारखंड की हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मूल बजट की राशि खर्च नहीं हो पा रही है और हम लोग एक वित्तीय वर्ष में 3 अनुपूरक बजट लेकर आए हैं। अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग अपने मूल बजट की लगभग आधी राशि खर्च नहीं कर पाई और इस बार उन्हें 17.58 यानी 1717 करोड़ रुपए के आसपास आवंटन किया गया है। और जब मैं विधायक बना था तो मैंने सबसे पहले हमारे डुमरी में एक संकीर्ण पुलिया है, मैंने 1 साल पहले ही उसका अनुशंसा करके भेजा है। महोदय, आज तक वह निर्माण नहीं हो पाया है और नित्य आए दिन उसमें हादसे होते रहते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जब पूर्व में जो राशि इनको आवंटन किया जाता है उस राशि को ठीक से खर्च नहीं कर पाते और पुनः इस राशि का आवंटन किया गया, इसके बाद तो मुझे लगता है 1 महीने का समय बचेगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि इस राशि का सही से खर्च हो पाएगा। यह महज एक विभाग का नहीं, सभी विभागों का लगभग यही अनुमान है। महोदय, मैं थोड़ा सा CD रेशियो पर बात करना चाहूँगा, क्योंकि CD रेशियो किसी भी राज्य की आर्थिक सेहत का थर्मामीटर होता है। यह बताता है कि बैंकों ने राज्य से कितना पैसा डिपॉजिट के रूप में लिया है और उनका कितना प्रतिशत वापस उसी राज्य में विकास के लिए कर्ज यानी क्रेडिट के रूप में दिया गया। झारखंड जैसे विकासशील राज्य के लिए CD रेशियो का कम होना बहुत ही नुकसानदायक है। अगर मैं डेटा सितंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार बात करूं तो झारखंड का CD रेशियो 52.19% है, जबकि राष्ट्रीय औसत 80% के करीब है। इसका मतलब है कि झारखंड की लगभग 48% पूंजी राज्य से बाहर जा रही है, यानी हमारे राज्य की पूंजी को अन्य राज्यों के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और इसका सीधा असर पड़ रहा है। कम CD रेशियो का सीधा अर्थ है कि राज्यों के उद्यमी, किसानों और MSME का जो सेक्टर होता है उसको पर्याप्त लोन नहीं मिल पा रहा है। इससे 2025-26 के अनुमानों के अनुसार झारखंड की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगभग 88,300 करोड़ की ऋण की क्षमता है, लेकिन बैंकिंग उदासीनता के कारण यह लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, जिससे रोजगार सृजन रुक जाता है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय और GDP पे इसका सीधा असर पड़ता है। जब बैंकों से क्रेडिट फ्लो कम होता है तो निवेश घटता है, इससे राज्य की GSDP दर धीमी हो जाती है। झारखंड में 200 झारखंड के जिलों का CD रेशियो कई जिले ऐसे हैं जिनमें 40% से भी कम है, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रभाव बेहद कमजोर है। अतः मेरा मानना है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि माननीय वित्त मंत्री काफी अनुभवी और सुलझे हुए मंत्री हैं और मैं आशा करता हूं कि उनके नेतृत्व में झारखंड का CD रेशियो कम से कम 60% से 70% लेकर आना होगा, नहीं तो फिर राज्य अपनी विशाल खनिज संपदा के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़ा रहेगा। और साथ ही साथ महोदय,
मेरे विधानसभा के अंतर्गत डुमरी अनुमंडल में पिछले जब से नई सरकार बनी उसके एक सप्ताह बाद से ही एसडीओ नहीं है, साथ ही साथ बीडीओ नहीं है और 13 प्रखंड स्तरीय पद रिक्त है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि इन पदों की भरपाई की जाए और साथ ही साथ दिव्यांग, विधवा और वृद्धों को मैया सम्मान के तर्ज पर 2500 रुपए का पेंशन दिया जाए और नियमित दिया जाए। और एक छोटी सी सूचना, उसके बाद मेरा समय भी नहीं है। 1984 सिख हिंसों में दिल्ली व कानपुर के बाद तत्कालीन धनबाद के चास में एक बड़ा स्थल था जहां भारी लूटपाट, आगजनी और 72 से अधिक मौतें हुई थी। 41 वर्ष बीतने के बावजूद पीड़ितों को समुचित न्याय नहीं मिला है। अतः उच्च न्यायालय के आदेश से गठित वन मैन कमीशन को संसाधन देकर शीघ्र उचित मुआवजा, नौकरी, पेंशन